हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद हिया। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी, जिसमें जूलॉजी का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स को हम कवर अप करेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे मोनेरा का। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी का जो हमारे बायोलॉजी के फादर हैं वो थे एरिस्टोटल। इससे पहले हम ये देखेंगे कि हम चीज़ों को क्लासीफाई क्यों करते हैं, हम नेचर को क्लासीफाई करते हैं। हम नेचर को इसलिए क्लासीफाई क्यों करते हैं क्योंकि ताकि जब भी हम कोई स्टडी करने जाएँ तो हम स्टडी इजीली कर लें, हमें नॉलेज इन्फॉर्मेशन का एक्सेस इजीली हो जाता है, इसलिए हम ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई कर देते हैं। सबसे पहले नेचर को क्लासीफाई करने का सोचा एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने सोचा कि भैया मैं नेचर को क्लासीफाई करता हूँ, तो उन्होंने क्लासीफाई किन बेसिस पे किया। उन्होंने उसके सिंपल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर उनको क्लासीफाई करा। जैसे कि उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया ट्रीज़ में, शर्ब्स में और हर्ब्स में, और उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाई किया विद आरबीसीज, विदाउट आरबीसीज, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं हैं उनमें। इसके बाद आते हैं कार्ल लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी। एक था प्लांटे, एक था एनिमेलिया। प्लांटे एंड एनिमेलिया, इस सिस्टम में उन्होंने एक्सटिंक्विश नहीं करा। इस सिस्टम में उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक्सटिंक्विश नहीं करा, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर में एक्सटिंक्विश नहीं करा, और उन्होंने फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई में एक्सटिंक्विश नहीं करा। इसके बाद हमारे पास एक टेबल आता है। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हुआ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करा R.H. विटकर ने। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था R.H. विटकर। उन्होंने किंगडम को क्लासिफाई करा प्लांटे, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इसमें उन्होंने क्लासिफाई करा। उनका मेन क्राइटेरिया था सेल वॉल स्ट्रक्चर, कि भैया सेल वॉल कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशंस, ये था उनका कैरेक्टर्स। इसके बाद हम टेबल देखते हैं। ये कुछ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सेल वॉल, ये जो 5 किंगडम्स हैं इनमें जो कैरेक्टर्स पे जिन्होंने R.H. विटकर ने जिन कैरेक्टर्स पे इनको क्लासिफाई किया था वो लिखे हुए हैं। मोनेरा की पहले है मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा, फिर फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सबसे पहले सेल वॉल। मोनेरा की सेल वॉल प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सबकी यूकैरियोटिक होती है। सेल टाइप, जो मोनेरा का सेल टाइप होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक और बाकी सबका यूकैरियोटिक। सेल वॉल, मोनेरा की सेल वॉल नॉन सेल्यूलोसिक होती है, यानी कि वो पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड से बनी होती है। प्रोटिस्टा की सेल वॉल कुछ में होती है, सब में सेल वॉल नहीं होती है, प्रोटिस्टा में कुछ में होती है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो किसके साथ प्रेजेंट होती है, चिटिन के साथ। प्लांटे की सेल वॉल होती है सेल्यूलोस की बनी होती है, और एब्सेंट में तो सेल वॉल एनिमेलिया में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, इसका मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी, तो मोनेरा की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी सबकी प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा की होती है सेल्यूलर, प्रोटिस्टा की होती है सेल्यूलर, फंजाई की होती है मल्टी सेल्यूलर और लूज शीथ, प्लांटे की होती है टिश्यू ऑर्गन, एनिमेलिया की होती है टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में होता है ऑटोट्रॉफिक, जिसमें भी ऑटोट्रॉफिक के 2 टाइप्स होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉफिक होता है जो होता है सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। प्रोटिस्टा में होता है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई में होता है हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। और प्लांटे में ऑटोट्रॉफ्स होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, और एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक होता है जिसमें होलोजोइक और सैप्रोफिटिक आता है। इसके बाद आता है हमारे पास किंगडम मोनेरा। जो मोनेरा किंगडम होता है उसका सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया। इसका मतलब मोनेरा किंगडम में सिर्फ बैक्टीरिया ही होता है, और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर बैक्टीरिया हर जगह होता है, अगर हम एक मुट्ठी मट्टी उठाएंगे तो उसमें भी ना कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होंगे। जो बैक्टीरिया होता है वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह लेता है। अब हम ये देख रहे हैं कि बैक्टीरिया बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब उसकी हैबिटेट कुछ तो होगी,
तो उसकी हैबिटेट होती है एक्सट्रीम। अगर वो हर जगह पर प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब उसकी हैबिटेट कैसी होती है, एक्सट्रीम। वो हॉट स्प्रिंग्स में रह लेता है, डिजर्ट्स में रह लेता है, स्नो में, डीप ओशंस में, और वो और भी और ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स में भी सर्वाइव कर लेता है। बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया है। अब जो बैक्टीरिया है उसको उसकी शेप के बेसिस पर ग्रुप किया गया है। शेप इन अ सेंस, बैक्टीरिया की जो शेप्स है वो होती है, एक तो होती है ये कोकस, कोकस शेप होती है। कोकस मतलब स्पेरिकल शेप। फिर होती है बैसिलाई, बैसिलाई शेप में होता है। एक तो होती है ये कोकस, कोकस होती है स्पेरिकल शेप्स, मतलब ऐसे गोल गोल सी स्पेरिकल शेप्स, ये होती है कोकस। फिर होती है बैसिलाई जो कि होती है रॉड शेप्स, जिसमें ये जो होता है यहाँ पर इसको स्पोर कहते हैं। फिर होती है स्पाइरिला, स्पाइरलम शेप, और इसमें जो फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला होती है टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैजेला है। फिर विब्रियो होता है जो होता है कॉमा शेप्ड। जो ये भी हमने पढ़ लिया। अब जो बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब दिखने में तो अच्छा है लेकिन अंदर से जानो बहुत कॉम्प्लेक्स है। दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर हम कंपेयर करें तो जो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, बैक्टीरिया सिंगल नहीं, बैक्टीरिया सिंगल नहीं, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, जब बैक्टीरिया ग्रुप में होता है तो वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। कुछ यहाँ पर बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बताया गया है। कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से लेते हैं। वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। इसका मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। कम क्वांटिटी में माइनॉरिटी बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें से वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जिसमें वो डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। क्लियर। अब जो बैक्टीरिया होता है उसको टू टाइप्स में बांट दिया गया। नाउ बैक्टीरिया इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। लेट अस सी। नाउ लेट अस सी। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो हार्श हैबिटेट में रह लेते हैं। मतलब जो हमने देखा था ना कि बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे आर्की बैक्टीरिया। ये हार्श हैबिटेट में रह लेते हैं। एक्सट्रीम सॉल्टी में जो रहते हैं उनको हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। मार्शी एरिया में जो रहते हैं उनको मेथेनोजेंस कहते हैं। और इनका जो ये स्ट्रक्चर है कि भैया ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह लेते हैं, हार्श हैबिटेट में रह लेते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इनकी सेल वॉल। मेथेनोजेंस होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेथेनोजेंस। ये जो मेथेनोजेंस होते हैं ये पाए जाते हैं एनिमल्स के गट में, और ये रिस्पॉन्सिबल से काओ बफेलो के गट में पाए जाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन बायोगैस के प्रोडक्शन में, जो कि हमें पाई जाती है डंक ऑफ दीज एनिमल्स, काओ एंड बफेलोज। तो एनिमल्स के डंक में ये हमें पाई जाती है। इसके बाद यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो जो यू बैक्टीरिया होता है, देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। सबसे पहले तो यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया है। इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, और अगर ये मोटाइल है, मोटाइल का मतलब इनमें फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम एक पूँछ होती है जिसकी वजह से, जैसे मछली में फिन होता है, टेल होती है तो वो चल पाती है, तो वो फ्लैजिलम की वजह से ये मूव कर पाते हैं। तो अगर ये मोटाइल है तो इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट है। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। कौन सा क्लोरोफिल का कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट ए प्रेजेंट होता है उसमें। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो, जो साइनोबैक्टीरिया होता है अगर वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, और ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी में। जो इनकी कॉलोनीज़ होती है वो जनरली सराउंडेड होती है जिलाटेनियस शीथ में। अगर ये कॉलोनीज़ में है, कॉलोनीज़ में है तो इनकी कॉलोनीज़ किससे सराउंडेड है, इनकी कॉलोनीज सराउंडेड है जिलाटेनियस शीथ से।
और ये ब्लूम भी फॉर्म करते हैं। और ये जो होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करने में काम आते हैं, और इनके वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको हेट्रोसाइस्ट कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल है नॉस्टैक, एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यहाँ पर हमने पढ़ा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, अब हम देख रहे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमो केमिकल्स, ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कई सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज करने में काम आते हैं। और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का नाम है नाइट्रेट्स, निट्रेट्स, अमोनिया। और ये एटीपी रिलीज, एनर्जी रिलीज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। और ये न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को रिसाइकल भी करते हैं। फिर आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक जिसमें फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक थे। अब हम पढ़ रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक को हम जानते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, तो ये नेचर पर अबंडेंट होते हैं। इनमें कई सारे तो डीकम्पोजर ही होते हैं और कई सारों का ह्यूमन लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि ये हमें कर्ड बनाने में काम आता है, लैक्टोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ये कर्ड बनाने में काम आता है। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करने में काम आता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में काम आता है। और रूट्स, लिग्यूम रूट्स, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म्स को, एनिमल्स को, इन सब को डिजीज़ कॉज करते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं। और जो डिजीज़ है जो अलग अलग बैक्टीरिया से होती है उनमें आता है कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। और ये जो डिजीज़ हैं ये 4 डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया से आती है। बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है मेनली बाय फिजन, मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वो फिजन से करता है। कभी कभार अनफेवरेबल कंडीशंस में जब उसकी नहीं चलती तो वो स्पोर प्रोड्यूस करता है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है जिसमें वो प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में। से यहाँ पर दिखा रखा है डीएनए का ट्रांसफ़र भी होता है और ये डिवाइड कर रहा है ये बैक्टीरिया। इसके बाद आता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें सेल वॉल तो होती ही नहीं है और ये सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। माइकोप्लाज्म पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें हमने कवर करा मोनेरा और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फंजाई, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटिस्टा एंड देन फंजाई। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। जय हिंद।